सिर्फ बेरोजगारी, क्राइम, नशा और यहां पे जो है धरना प्रदर्शन। और अगर हम अपने हक हकूक के लिए लोकतांत्रिक देश के अंदर अपना डिमांड करने, प्रोटेस्ट करने बैठे तो आप धारा 144 लगाते हैं। एलजी साहब को यहां पे खाना अच्छा लगता है, एलजी साहब को लोग अच्छे लगते हैं, एलजी साहब को जम्मू कश्मीर अच्छा लगता है, तो हम लोगों से पूछिए हमें अच्छा क्या लगता है। हमें भी अच्छा चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी अच्छाई कहां पे, हमारी पब्लिक की अच्छाई कहां पे, हमारे नौजवानों की अच्छाई कहां पे, हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर कहां पे? क्या आप लोगों ने हमारे डेली विजिट्स जितने हमारे तड़प रहे हैं, क्या आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया उनको एज पर यूटी? क्या यहां पर टोल प्लाजा आपने बंद किया एज पर यूटी? क्या आप लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लेने थे वो आपने अमेंडमेंट कर दिए? जो देने थे पब्लिक को वो आपने नहीं दिए। हमें नशा मुक्त चाहिए, हमारे नौजवानों को कामकाज चाहिए, हमारे तमाम डेली विजिटर्स को जो आपने डराया धमकाया है वो यहां नहीं होना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हालात आज हैं, चाहे वो हमारी इलेक्शंस को लेके हो, चाहे वो हमारे पंचायती इलेक्शन हो, काउंसलर की हो, असेंबली हो, तमाम इलेक्शनों को लेके जो आज मौजूदा हालात है और उसमें पिसने वाले या उसमें परेशानी जो है सबसे ज्यादा हमारी पब्लिक को आ रही है। और देखिए, पब्लिक तब जाके कामयाब होती है जब उनका नुमाइंदा उनके पास आता है, जब नुमाइंदा उनका काम करता है, जब नुमाइंदे के पास जाके अपनी मुश्किलातें सुनाते हैं। और मुझे बताइए, ना यहां पे अब काउंसलर, ना यहां पे कोई एमएलए, ना यहां पे आने वाले और महीने के अंदर अंदर पंचायती भी खत्म। तो मुझे बताइए, हमारी पब्लिक जिनको अपनी गलियां, नालियां, अपनी सोसाइटी, अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन, स्कूल्स वगैरह जितने भी अपनी समस्या लोकल, मुझे बताइए वो किसके पास जाएंगे? यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को बिठा के यहां पे लोगों को बताया जाता है कि लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं, लेकिन लोगों की खिदमत के लिए तब जब लोगों से मिले। एक हमारे डीजीपी साहब ने आए हैं आर एन स्वैन जी, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया कि पब्लिक दरबार होगा महीने में 2 बार। और वैसे ही अगर एलजी साहब का भी दरबार होता तो हमें भी खुशी होती। एलजी साहब को यहां पे खाना अच्छा लगता है, एलजी साहब को लोग अच्छे लगते हैं, एलजी साहब को जम्मू कश्मीर अच्छा लगता है, तो हम लोगों से पूछिए हमें अच्छा क्या लगता है। हमें भी अच्छा चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी अच्छाई कहां पे, हमारी पब्लिक की अच्छाई कहां पे, हमारे नौजवानों की अच्छाई कहां पे, हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर कहां पे? और सबसे बड़ी बात मुझे बताइए, जब 370-35 से तोड़ी, जब आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके, जब आपने जम्मू कश्मीर को एक रियासत ही बहुत बड़ी हमारी, उसको आपने तोड़ के यूटी में कन्वर्ट किया, क्या मकसद था आखिर आपका कि यूटी में कन्वर्ट करने का? क्यों क्या यूटी में कन्वर्ट? क्या देना चाहते थे आप यूटी अपना जम्मू कश्मीर वालों को? अगर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, क्या यूटी के ऐसे कुछ एक्ट या ऐसे कुछ राइट्स क्या आपने दी हम लोगों को? क्या आप लोगों ने हमारे डेली विजिट्स जितने हमारे तड़प रहे हैं, क्या आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया उनको एज पर यूटी? क्या यहां पर टोल प्लाजा आपने बंद किया एज पर यूटी? क्या आप लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लेने थे वो आपने अमेंडमेंट कर दिए? जो देने थे पब्लिक को वो आपने नहीं दिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये पार्शल नीति और क्या है? जब से आप लोगों ने यूटी बना के रख दिया है यहां पे, और हिस्ट्री में पहली बार देख रहे हैं कि एक हरी भरी और अच्छी रियासत को जो है आप लोगों ने उसको यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया, वो भी एक नहीं 2-2। और देना दिया कि आपने यहां पे सिर्फ बेरोजगारी, क्राइम, नशा और यहां पे जो है धरना प्रदर्शन। और अगर हम अपने हक हकूक के लिए लोकतांत्रिक देश के अंदर अपना डिमांड करने, प्रोटेस्ट करने बैठे तो आप धारा 144 लगाते हैं। आप यहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बंद की जाती है। और आपके ऊपर जो भी हम लोग क्वेश्चन मार्क करें तो आप हमारी बोलतियां अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू हमें बंद करवाया जाता है। यह नया जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात अगर आज देखी जाए ऑन ग्राउंड तो बहुत बदतर है। काश बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के गांव में जाइए, पहाड़ी एरिया में जाइए, उन लोगों से पूछिए जिनके पास खाने को राशन नहीं, नौकरी नहीं पढ़ लिख के, जो क्राइम जो हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, चाहे वो रेप का हो, चोरी का हो, किडनैपिंग का हो, यहां पे क्या कुछ नहीं हो रहा। ये हालात है जम्मू कश्मीर की। और फिर भी बोलते जम्मू कश्मीर सही। अरे जम्मू कश्मीर सही होता जैसे पहले था हमारा, मिलिटेंसी तब भी थी और आज भी है। और ऐसा ना बोले कि जब आपकी इलेक्शंस का टाइम आता है तो जम्मू कश्मीर अशांत हो जाता है, और जब आपके बड़े बड़े सेमिनार होते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है
शांति हो जाती है। ऐसी दोगलापंथी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलने देंगे। और जो धर्म की राजनीति, जब मजहब की राजनीति, जहां एक धर्म को आड़े लेके वोट बटोरने का जो काम है वो जो कर रहे हैं, वो ये ना सोचें कि हमें यहां पे डेवलपमेंट चाहिए, हमें लोगों को रोजगार चाहिए, हमें यहां पे जो क्राइम हो रहे हैं उनको जो है रोक चाहिए, हमें नशा मुक्त चाहिए, हमारे नौजवानों को कामकाज चाहिए, हमारे तमाम डेली विजर्स को जो आपने डराया धमकाया है वो यहां नहीं होना चाहिए। हमारे बॉर्डर पे बैठे लोग जो आज परेशान हैं उनका सहूलियत, उन किसानों की, जहां हमारे पहाड़ के अंदर जो लोग बैठे हैं, पहाड़ी लोग बैठे हैं, उनको जो है हॉस्पिटल हो, एजुकेशन स्कूल हो, उनकी रोड व्यवस्था हो, गाड़ियों की हो, वो तमाम उनको चाहिए। लेकिन यहां पे और कुछ लीडरान हमारे सिर्फ अपनी कुर्सी चमकाने के लिए, अपने आप को, अपनी सरकारों को बढ़ावा देने के लिए अपने बयान देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है उसके लिए कोई बात नहीं करता। और हम चाहते हैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अगर इलेक्शन हो तो वो हो स्टेट के अंदर, हमें पहले स्टेट चाहिए उसके बाद इलेक्शन। अगर स्टेट नहीं होगी, यूटी में अगर इलेक्शन होगी, हमारा एमएलए भी एक नॉर्मल होगा, सीएम के पास भी पावर नहीं होगी जो पावर सेंटर में लोगों के पास होगी, जहां एलजी के पास होगी। हम तब भी जो है इनके जो है गुलाम बन के रहेंगे, लेकिन हमें स्टेट वापस मिलेगी। तो इलेक्शन यहां पे तुरंत होनी चाहिए, उससे पहले स्टेट हमें चाहिए। ये हम ऐलान करते हैं तमाम अपने भाइयों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि अपनी स्टेट वापस लें, अपनी बनाई हुई पुरानी स्टेट जो थी उसको वापस ले। हमें प्रमोशन चाहिए, ना ही डिमोशन चाहिए। और मैं तमाम नौजवानों को आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए और अपना हक ले, और अपनी जो रोजगार की बात है वो आगे करें, और अपनी स्टेट, अपनी रियासत की बात करें। यही मेरा आपसे मैसेज है। जय हिंद, जय भारत।